हम जो है इस वीडियो के अंदर वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की जो है हिस्ट्री, उसका हम जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर यूनिट नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 देयर इकोनॉमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देख लें तो ये एक तहज़ीब है जो कि हमें मिली थी जब हमने दरियाए सिंध की जो है वो खुदाई की थी, उसके इर्द गिर्द की। तो वहाँ पे हमें जो है वो खुदाई के दौरान पे अंदर एक पूरा शहर मिला था तकरीबन, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से। तो उसकी सिविलाइजेशन हम जो है वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके आसार जो हैं ये आज हमारी जो मौजूदा तहज़ीब है उसमें भी जो है वो दिखते हैं। तो वहाँ पे एक पूरा शहर, उनका सिस्टम, उनकी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, वहाँ पे उनकी इकॉनमी, हर चीज़ हमने जो है वहाँ पे स्टडी की थी। तो हम ये देखते हैं कि इतने साल पहले, तकरीबन कोई 5000 साल पहले की जो है वो तहज़ीब है। तो हम यहाँ पे जो है वो इस चैप्टर में ये देखेंगे कि उनके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें वो किस तरह से मैनेज करते थे। सबसे पहला है सील्स कहते हैं मोरों को। इंडस वैली सील्स आर आइदर स्क्वायर आर oblong इन शेप एंड स्मॉल इन साइज़। जो इंडस वैली की उस तहज़ीब की जो है हमें वादी इंडस की जो मोहरें मिली थी वो या तो वहाँ पे स्क्वायर शेप की थी, स्क्वायर यानी कि मतलब एक बॉक्स की शेप की जिसके चारों खाने बराबर हैं, या फिर वो oblong शेप की थी और छोटी थी साइज़ में। सील्स हैव अ पिक्चर एंड अ राइटिंग ऑन देम। उन मोहरों के ऊपर या तो कोई तस्वीर बनी होती थी या कुछ लिखा हुआ था। इट वॉज प्रॉबेबली यूज टू लीव एन इम्प्रिंट ऑन सॉफ्ट क्ले बाय प्रेसिंग इट ऑन द क्ले। और ये गालिबन इसलिए इस्तेमाल की जाती थी कि जो नरम मिट्टी है उसके ऊपर नक्श बनाने के लिए। द ड्राई हार्डन क्ले कुड देन बी यूज इन ट्रेड लाइक अ लेबल ऑफ ऑनरशिप। और फिर वो जब सूख जाती थी तो उसको फिर इस्तेमाल किया जाता था तिजारत के लिए। It appears that the Indus Valley civilization did not have horses. ऐसा जाहिर होता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो है वो घोड़े नहीं थे। There is no evidence of horse, क्योंकि वहाँ पे घोड़ों का कोई सबूत नहीं मिला। Remain there before 2000 BC, 2000 BC से पहले तक। Their seals and the tarot courts figure did not portray horses either. उनकी मोहरों में या फिर इस तरह की जो दूसरी हमारे पास फिगर्स हमें मिली थी वहाँ से, उसमें कहीं पे भी हमें घोड़े का निशान नहीं मिला। बुल्स एंड एलिफेंट्स डू अपीयर, लेकिन वहाँ पे बुल्स और इसके अलावा एलिफेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आए हैं। एंड द ऑनर्ड बुल हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस, और वहाँ पे ऐसा दिखाई देता था कि जैसे वहाँ पे बुल को जो है वो बड़ी अहमियत हासिल थी। अ फ्यू थाउजेंड सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कुछ हज़ार मोहरें हमें वहाँ से मिली थी। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये बड़ा अहम हमारे पास ज़रिया था इतलात का, एज ए गिव द मोस्ट डिटेल्ड क्लूज़ अबाउट द सिविलाइजेशन, क्योंकि ये हमें बड़ी जो है वो तफसील देते थे उस सिविलाइजेशन के बारे में। इन्होंने हमें इशारे दिए थे, क्लूज़ दिए थे। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में, कि ये एग्रीकल्चर जो इनकी ज़राई थी वो कैसी हमें दिखी वहाँ पे। वी डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर। हमारे पास ज़्यादा इतलात मौजूद नहीं है, यानी हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी उनके किसानों के बारे में या फिर ज़राइत के बारे में। दे एम्प्लॉयड मैथड एम्प्लॉयड कि वो कौन से जो है वो तरीके अपनाते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए। वट वी कैन एज्यूम इज़ दैट, जो चीज़ हम फ़र्ज़ कर सकते हैं वो ये है कि द एग्रीकल्चर सिस्टम मस्ट हैव बीन हाईली प्रोडक्टिव, कि उनका जो ज़राइत का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था और बहुत प्रोडक्टिव था। दे सीम टू हैव प्रोड्यूस्ड इनफ फूड टू प्रोवाइड फॉर दोज पीपल हु वर नॉट इन्वॉल्व इन फार्मिंग। यानी ऐसा दिखाई देता था कि वो इतना खाना बना लेते थे, इतना खाना पैदा करवा लेते थे कि उन लोगों के लिए भी काफ़ी होता था जो कि किसान के शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते या फार्मिंग नहीं करते। After the flood season, fertile soil was usually left behind by the receding rivers. और सैलाब के बाद जो है, सैलाब ये जो सीज़न है उसके बाद जो है वो ज़रख़ेज़ मिट्टी वो जो है वो पीछे रह जाती है दरियाओं के पास। Many of the farmers must have made use of this, तो बहुत ज़्यादा किसानों ने उसका इस्तेमाल किया होगा। To support whole cities, this simple method must not have been sufficient टू सपोर्ट होल सिटीज़, लेकिन सारे शहरों को फूड मुहैया करने के लिए ये आसान सा जो तरीका है ये काफ़ी नहीं होता होगा। एंड डिस्कवरीज to irrigational method has not been made. Such evidence might have been erased by the regular flood which were mostly highly destructive. और जो डिस्कवरी हमने की थी उनसे हमें कोई उनका इरीगेशन मेथड यानी कि ज़रा आबपाशी का जो निज़ाम है वो हमें नहीं दिखा वहाँ पे ठीक तरीके से। ऐसे सबूत हो सकता है कि वो बार बार आने वाले जो सैलाब थे उनकी वजह से वो मिट गया हो, क्योंकि वो जब भी आए हैं वो उन्होंने बड़ी तबाही बखेरी है यहाँ पे।
इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The people of South Asia built their lives around the monsoon। और जो लोग थे साउथ एशिया के वो बनाते थे अपने घर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते मानसून में। ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स ऑलमोस्ट ऑल द एनुअल रेनफॉल अक्कर, क्योंकि मानसून में जो है वो तकरीबन सारी जो सालाना बारिशें होती हैं वो हो जाती हैं। इन वन ऑफ द सिटीज़ ह्यूज रिजर्वायर्स वर डिस्कवर्ड, उनके एक शहर में बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ्त हुआ था। दीज वर कट फ्राम रॉक टू कलेक्ट रेनफॉल एंड दिस कलेक्शन ऑफ रेन वाटर वुड हेल्प देम इन द ड्राई मंथ्स। और मतलब कि वो जो बारिशें होती थी उस पानी को इकट्ठा कर लेते थे और फिर ये जो इकट्ठा किया हुआ पानी था इसका ज़ख़ीरा इनको उन महीनों में काम आता था जबकि खुश्क साली पड़ती थी, यहाँ पे खुश्की होती थी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एविडेंस, ये बात हमें इन सबूतों से जो है वो साफ़ हो गई दैट दे ग्रू पीस, वीट, डेट, बार्ली, मस्टर्ड, मेलन्स एंड राइस, कि वो ये सारी फसलें जो है वो उगाया करते थे, मतलब खजूरों की, गंदम की, इसके अलावा जो है चावलों की, खरबूजों की। दे फेड लोकल वाइल्ड राइस टू एनिमल्स, और इसके अलावा जो है वो लोकल जो है ये जंगली चावलों की किस्म है जो वो अपने जानवरों को खिलाते थे। एग्रीकल्चर टूल्स हैव बीन फाउंड फॉर हार्वेस्टिंग, इसके अलावा काश्तकारी के लिए उनके पास जो है वो कुछ औजार वो मिले थे। फ्लिंट ब्लेड्स थी, वर यूज़ प्रॉबेबली, फ्लिंट ब्लेड्स ये इस्तेमाल किया करते थे वो शायद। इसके अलावा क्योंकि ये सारे हमारे अंदाज़े हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे दिखी थी और ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो फिर ये इस्तेमाल करते होंगे। अ प्लफ फील्ड शोज़ दैट द प्लफ वॉज इन यूज़ बाय द अर्ली 3rd मिलीनियम BC। और एक हमें और क्या मिला था हमें कि हल मिले थे वहाँ पे खेतों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ये हल जो है ये भी इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर औजार के तौर पर। एंड ड्यू टू इट्स क्रिस क्रॉस फरोज टू क्रॉप्स कुड बी रेज्ड इन द सेम फील्ड। और चूँकि उनके जो खेत थे उनके अंदर जो उन्होंने रोज़ बनाई थी, नालियाँ बनाई थी जिसके अंदर वो उनको फसलों को जो है वो ग्रो करवाते हैं, तो वो बड़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे ये बात पता चलती थी कि वो एक खेत के अंदर जो है एक ही खेत के अंदर 2 फसलों को ग्रो करवा लेते थे। उसके बाद उनकी ट्रेड एंड इकॉनमी देखते हैं, इनकी तजारत और उनकी माशियत। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव मनी, जो लोग थे इंडस वैली के उनके पास जो है वो पैसे नहीं थे। सच एज कॉइन्स आर द करेंसीज, जैसे कि सिक्के होते हैं, यहाँ पे ये नोट हैं करेंसी के। लाइक अदर पीपल ऑफ दैट टाइम दे ऑल्सो ट्रेडेड थ्रू बार्टर आर एक्सचेंज ऑफ कोर्स। तो जैसे उस ज़माने के दूसरे लोग किया करते थे तो ये भी जो अपनी तजारत है वो बार्टर सिस्टम से करते थे। बार्टर सिस्टम कहते हैं जिसमें हम चीज़ों के बदले चीज़ें ख़रीदते हैं, चीज़ें लेते हैं और उसको बोलते हैं, तो ये भी ऐसे ही तजारत करते थे। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं दैट ग्रेन्स वॉज अ जनरिक करेंसी, कि उस टाइम पे जो अनाज था उसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एंड देयर वर अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसी सच एज स्मॉल वेट मेड फ्रॉम प्रीशियस स्टोन्स एंड द मेटल। इसके अलावा और चीज़ें भी करेंसी के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसे कि छोटे वज़न के जो है कीमती पत्थर या फिर धात का सामान वो इस्तेमाल किया जाता था। देयर आर इंडस क्यूबिकल स्टोन वेट्स, और वहाँ पे इंडस के जो क्यूब शेप के पत्थर मौजूद थे, विच हैव बीन कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड, जिसको ये नाम दिया गया था एज दे फॉलो पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ईच अदर, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक दिखा है। इट माइट बी सेड दैट they had concepts of relative value and these concepts form the basis for trade and the exchange। और ये हमने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे यानी इनके पास जो है वो भी कीमत का जो तसव्वुर है वो मौजूद था, और यही चीज़ है इनकी कि यहाँ पे जो है वो हमें बुनियाद होती है तजारत की या फिर लेन देन की, तो इसका मतलब है कि वो भी इनका एक अच्छा सिस्टम मौजूद था। इसके बाद है ट्रेड विद द मेसोपोटामिया। Extensive trade was carried out between the Indus Valley civilization and the Mesopotamia। ये एक और सिविलाइजेशन है, अदर सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें ये बात दिखी है वहाँ पे कि इन दोनों के दरमियान में काफ़ी तजारत होती रही थी। लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाज हैंडल्ड बाय द मिडल मैन मर्चेंट्स फ्रॉम द अरेबियन पेंसुला। तो इसमें जो है वो ज़्यादातर जो तजारत थी ना वो वहाँ पे ताजर करते थे जो कि अरब के रहने वाले थे। एंड दिस वाज मेड पॉसिबल बाय द डेवलपमेंट ऑफ द सी क्राफ्ट विच कुड ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। और ये कब जो है वो मुमकिन हुआ था कि जब बहरी जहाज़ वगैरह जो है ना ये इन्वेंट हुए थे, ताकि लंबे दूर दराज एरिया में ये बड़ी आसानी सफ़र कर लेते थे। Similarities in seals, pottery, figurines, etc. are evidence of the intensive caravan trade with Central Asia and the city-states on the Iranian plateau।
और हमें ये सारी जो चीज़ें हैं सील में, पोट्री में, दूसरे फिगर्स में, ये सारे सबूत हमें ये बताते थे कि दोनों के बहुत ज़्यादा एक जैसे थे, कि इनके बीच में काफ़ी अच्छी खासी जो है वो तजारत रहती थी। वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट माइट हैव बीन लिनन एंड वूलन टेक्सटाइल्स टू मेसोपोटामिया। सबसे बड़ी तजारत जो उनकी रही है वो लिनन और वूल के जो है वो कपड़े थे इसके साथ। एंड दे आल्सो ट्रेडेड एक्जीक्यूटेड बीड्स एंड द ऑर्नामेंट, मेटल, टूल्स एंड द पोट्री प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन इंटरनली। इसके अलावा और जो चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा तजारत वहाँ पे दिखी है वो मोतियों की, और इसके अलावा जो है ज़ेवरात की, धात के सामान की, ये सारी जो है वो ख़ास तौर पर वहाँ के जो है वो कारीगरों की बनाई हुई इस चीज़ की मिली है। एंड देयर इज़ एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रेड बिटवीन द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा हमें सबूत मिले हैं कि वो ना सिर्फ बाहर जो है वो करते थे तजारत, बल्कि इसके अलावा अंदरूनी शहर में भी बहुत ज़्यादा तजारत के जो इनके सबूत मिले हैं। ट्रांसपोर्टेशन, उनका नकलो हमल। मेजर एडवांसेस इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड। एडवांसमेंट ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में, ये बड़ी मदद की थी डेवलपमेंट में तजारत के। द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल माइट हैव बीन द फर्स्ट वंस टू यूज़ व्हील ट्रांसपोर्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये पहले जाने जाते हैं जिन्होंने पहियों के ज़रिए यानी कि ऐसी गाड़ियाँ बनाई थी जो कि पहियों से चलती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की थी। ट्रेडर्स माइट हैव ड्राइवन वुडन कार्स पुल्ड बाय बुलॉक्स। इसके अलावा जो ताजर थे वो शायद जो है वो लकड़ी की जो छकड़े होते हैं वो चलाया करते थे, जिनके आगे जो है वो कोई मवेशी हैं जिनको खींच के लेके जाते हैं। सिमिलर कार्स आर स्टिल सीन इन पाकिस्तान एंड इंडिया टुडे। और इस तरह की गाड़ियाँ आज भी जो है वो पाकिस्तान में और इंडिया में दिखती हैं। सी ट्रेड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस बिकम पॉसिबल विद द इम्प्रूवमेंट इन द बोट बिल्डिंग। और फिर समंदर के ज़रिए तजारत भी जो है वो लंबे फासलों तक ये मुमकिन रही थी जब हमारे पास उनके पास जो है वो बोट की बिल्डिंग यानी कि उन्होंने कश्तियाँ बनाना शुरू की थी। तो उसके बाद तो ये था हमारे चैप्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अबाउट देयर सील्स, अबाउट देयर एग्रीकल्चर, देयर ट्रेड एंड इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ वर द सील्स मेड? सील्स जो हैं ये कैसी बनी हुई थी? और व्हाट वाज देयर शेप एंड पॉसिबल यूटिलिटी? और इसके अलावा जो है इनकी शेप कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ वर द सील्स मेड? सील्स जो है ये कैसी बनी हुई थी? एंड व्हाट वाज देयर शेप एंड पॉसिबल यूटिलिटी के बारे में हमने बताना है। तो हम इसके लिए जो है वो चलते हैं पेज नंबर अपने 10 पे। और पेज नंबर 10 पे हमने जो सील्स के बारे में पढ़ा था ये पूरा पैराग्राफ कि सील्स जो थी वहाँ पे या तो वो स्क्वायर शेप की थी या लॉन्ग थी, छोटी थी साइज़ में, और इसके ऊपर जो है वो तस्वीरें बनी हुई थी या तो कोई राइटिंग थी यानी कि कुछ लिखा हुआ था। शायद ये इस्तेमाल होती थी सॉफ्ट जो है क्ले के ऊपर प्रेस करके बनाई जाती थी, और फिर जब ये ड्राई हो जाती थी तो फिर उसको हम मोहर के तौर पे ट्रेडर जो थे वो अपनी ओनरशिप के तौर पर इस्तेमाल करते थे, कि जैसे टैग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी भी होता है कि जैसे ब्रांड्स के होते हैं अलग, तो इस तरह से जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता था कि ये इस यहाँ से बनी हुई है या इसका ये प्रोडक्ट है। तो ये था। उसके बाद हम अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन हम खोलेंगे अपनी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फ्लड सीज़न? जब फ्लड सीज़न गुजरता ये सैलाब गुजरता था तो फिर उसके बाद क्या होता था? एंड व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट अबाउट द मानसून सीज़न? फिर जब बारिशों का सीज़न शुरू होता तो उसकी अहमियत क्या थी? व्हाट वाज द पॉसिबल यूटिलिटी ऑफ द रिजर्वायर्स? और फिर रिजर्वायर्स को जो वो किस तरह से इस्तेमाल करते थे? तो इसके लिए जो है वो हम चलते हैं अपने अगेन पेज नंबर 10 के एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में यहाँ पे हमने ये सारे इसके बारे में पढ़ा था कि जब फ्लड सीज़न गुजर जाता था तो ज़मीन जो है वो फर्टाइल सामने आ जाती थी रिवर्स के किनारों पे, तो ज़्यादातर जो फार्मर्स थे वो उसी को इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा ये चीज़ जो थी वो पूरे उसको शहर को सपोर्ट करने के लिए मेथड काफ़ी नहीं था, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ इरीगेशन के मेथड भी ज़ाहिर सी बात है वो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ सके क्योंकि जब फ्लड्स आते थे तो वो बड़े डिस्ट्रक्टिव आते थे, तबाही वाले। और उसके बाद क्या करते थे कि जो लोग थे उन्होंने मानसून के लिए ना अपने
ऐसे वो बनाए हुए थे जैसे डैम्स होते हैं, इस तरह के रिजर्वायर्स थे कि जहाँ पे वो पानी को इकट्ठा करते थे और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता था जब वो ड्राई सीज़न आता था या खुश्क साली आती थी, फिर उस पानी को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा what evidence is there to show that trade was carried out between the IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामिया एंड what were the IVC एक्सपोर्ट। सबूत बताएं कि कौन से सबूत हमें ऐसे मिले थे जिससे हमें ये पता चला कि एक तो इन दोनों सिविलाइजेशंस के दरमियान वो होती रही थी तजारत, और दूसरी बात हमें ये बतानी है कि IVC क्या बना के एक्सपोर्ट करता था। तो उसके लिए जो है वो हम मूव करते हैं अपने पेज नंबर 11 पे, और पेज नंबर 11 के लास्ट पे आप देखिएगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे था, उसने हमें बताया था कि एक हमें मेजर एक्सपोर्ट जो थी वो इनकी हमें क्या दिखी थी कि ये लिनन और वूल के जो कपड़े हैं उनको एक्सपोर्ट करते थे। फिर इसके अलावा हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इनमें दिखी थी, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, मेटल के टूल्स वगैरह में, पोट्री में, इनके बर्तनों में। तो ये सारी जो थी ख़ास तौर पर वहाँ के बनाए हुए कारीगरों की होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती थी कि ये इन चीज़ों की इनके दरम्यान में ट्रेड होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ बार्टर। बार्टर किसको कहते हैं? तो बार्टर जो है ये हम बोलते हैं, बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लें यहाँ पे, एक्सचेंज, इट्स मीन एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स, यानी कि चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो पूछते हैं राइट अबाउट 2 फॉर्म्स ऑफ द करेंसी। करेंसी के 2 इकसाम लिखें विच कुड हैव बीन पॉसिबली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द IVC, कि जो हम समझते हैं कि वहाँ पे जो है उस टाइम पे वो यूज़ करते थे एज अ करेंसी। तो हमने क्या अंदाज़ा लगाया डिस्कवरी से कि एक चीज़ हमें पता चली कि शायद वो ग्रेन्स को इस्तेमाल करते थे, और दूसरी चीज़ हमें पता चली कि वहाँ पे इंडस क्यूबिकल स्टोन जो है वो स्टोन वेट, ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो करेंसी के तौर पर यानी कि लेन देन के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन स्टैंडर्डाइज्ड इन रिलेशनशिप टू द वेट्स ऑफ द IVC। यानी हम ये कैसे कह सकते हैं कि IVC के लोग जो वहाँ पे हैं, ताल्लुक़ हमें दिखा है वहाँ पे वज़न का, पैमाइश का, कि उनको है था इस चीज़ का अंदाज़ा। तो इसका आंसर जो यहाँ लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो हम चलते हैं अपने पेज पे। पेज नंबर हम खोलेंगे अपना 11, तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ कि देयर वर अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसी, यानी वहाँ पे करेंसी के हमें और भी वो मिले थे, जैसे कि हाँ पत्थर मिले थे, मेटल्स मिली थी, और इसके अलावा ये क्यूबिकल स्टोन मिले थे वेट, जो हमें ये बात बताता है कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न मौजूद था वैल्यूज़ का, इनका अदाद व शुमार का, पैमाइश का, इन सारी चीज़ों का। तो इसके बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या करना है, उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने वहीं से चूज़ करके यहाँ पे लिखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। पहले है ट्रांसपोर्ट इज़ डैश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड। ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए ट्रेड की। तो ये एसेंशियल है। वर्ड्स उन्होंने आपको साइड पे ब्रैकेट में दिए हैं, हमने सिर्फ इसमें से एक चूज़ करके दे लिखना है। द पीपल ऑफ IVC वर एबल, और जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो इस काबिल थे कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड, लेसन या लाइटन दे ट्रेड ड्यू टू, कि वो एक्सपेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, यानी वो एक्सपेंड कर सकते हैं, वो इस काबिल थे, उनके अंदर इतनी सलाहियत थी। ड्यू टू मेजर किस वजह से? क्योंकि मेजर वहाँ पे क्या स्टेप्स की वजह से, लीप्स की वजह से या एडवांसेस की वजह से? तो मेजर स्टेप्स की वजह से, जो कि उन्होंने अपने लिए ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाई हुई थी, उसकी वजह से उनके लिए ईजी था कि वो ये काम कर सकते हैं। इट इज़ पॉपुलरली थॉट बाय हिस्टोरियन, और ये ना जो हिस्टोरियंस होते हैं यानी कि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और जिन्होंने ही ये खुदाई के ज़रिए शहर बाहर निकाले थे, वो ये सोचते हैं दैट द पीपल ऑफ द IVC के जो लोग हैं IVC के इंट्रोड्यूस, इनिशिएटेड या इंटीग्रेटेड, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा? तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, हम ये रीडिंग में पढ़ चुके हैं सारा, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले व्हील के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि गाड़ियाँ बनाना। ट्रेडर्स माइट हैव ड्राइवन, कि ऐसा लगता था कि जैसे उनके ट्रेडर्स जो थे ना
वो ड्राइव करते थे कौन से स्टील के, वुड के या बम्बो के कार्ट्स, छकड़े जो बुल से चलते थे, तो वो वुडन कार्ड्स को इस्तेमाल करते थे। एंड देयर वाज डैश इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट। तो क्या थी? डेवलपमेंट थी। किस वजह से उन्होंने कहा कि ये कर सकते थे? क्योंकि डेवलपमेंट देखी बोट बिल्डिंग की, जो कि इस्तेमाल होती थी बड़ी लॉन्ग टाइम्स, बड़े लंबे अरसे पहले, तो वो शायद यहीं से इन्वेंट हुई थी। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने जो चैप्टर नंबर 3 जिसकी हमने रीडिंग पढ़ी थी, आज हमारी उसकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।